मेरी माँ की मौत को 1 साल गुजर चुका है और मेरे डैड ने उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि मैं इस बात से बहुत खुश नहीं था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैंने बस डैड से इतना ही कहा कि मेरी माँ के कमरे को हमेशा बंद रखें और उनकी चीज़ों को भी वैसा ही छोड़ दें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। उस दिन ये बात कहकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया और सुबह जब मैं उस कमरे की तरफ से जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरी माँ के जेवर और वो सारी कीमती चीज़ें अपने कमरे में लेकर जा रही थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने डैड से पहले भी इस बारे में बात की थी और मैंने अपनी नई माँ से कहा कि प्लीज़ इन चीज़ों को वैसे ही उस कमरे में छोड़ दें, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बुल्ली मेरे बेटे, अब तुम ये सोच लो कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुमने उनकी कब्र में उनके साथ साथ उनकी सारी चीज़ों को दफना दिया। उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैंने इस बारे में डैड से फिर से बात की। मैंने डैड से कहा कि उन्हें किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर दें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि उसे थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हारी अच्छी माँ बन सकती है। और मैं चुप हो गया। कुछ दिन गुजरे और वो ये दिखाना चाहती थी कि वो मेरी माँ है। वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे खाने पीने का, मेरी चीज़ें, मेरे कपड़े और भी बहुत कुछ। लेकिन यकीन मानो वो मेरी माँ नहीं है और वो कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखती थी उतना ही ज़्यादा मैं कमज़ोर होता चला गया। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मैं कमज़ोर होता चला जा रहा था। मैं बहुत बीमार हो गया और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में रहा और जब डॉक्टर्स ने मुझे ठीक कर दिया तो मुझे वापस घर भेज दिया गया। घर आने के बाद धीरे धीरे मैं फिर से बीमार होता चला गया। मेरी नई माँ मेरा जितना भी ख्याल रखती थी, मैं और बीमार होता चला जाता था और ये बार बार होने लगा। मैं हॉस्पिटल जाता था, ठीक हो जाता था और फिर घर आता था, फिर बीमार हो जाता था। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी मौत मुझे बुला रही है। अब हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स मुझे मेरे नाम से जानते थे, पूरा स्टाफ मुझे जानता था, क्योंकि मैं हमेशा एडमिट रहता था। डॉक्टर्स मेरे डैड से बहुत सारे सवाल पूछते थे मेरे खाने को लेकर, कि मैं क्या खाता हूँ, कैसे खाता हूँ। डैड काफ़ी परेशान थे और एक दिन मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को कहीं दूर भेज रहे हैं और अब तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल था। मैं हमेशा से चाहता था कि वो मुझसे दूर चली जाए और आज मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं बीमार भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे बीमार होने की वजह यहाँ से जा चुकी है। एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हो रहा था। इन सब का ज़िम्मेदार मैं था। हर दिन मैं अपने खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाता था ताकि मैं बीमार होता चला जाऊं और हर किसी का शक मेरी नई माँ की तरफ जाए, और वैसा ही हुआ। क्या करूं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं और मैं कभी नहीं चाहता था कि उनकी चीज़ों को कोई छुए। मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती के लिए, लेकिन मेरी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। भले ही वो दुनिया के लिए मर गई हूँ, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगी। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी स्टोरीज़ रियल नहीं होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी कोई कहानी सच्ची होती है तो मैं उसमें ऐसा कुछ लिख भी देता हूँ। अक्सर स्टोरीज़ पॉजिटिव या निगेटिव होती हैं। इसे ज़्यादा दिल पे मत लो और बस लाइक करो, शेयर करो, फैला दो आग की तरह। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री है यार, फ्री है सब कुछ। और जिन लोगों ने भी मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।